बेटी रूपा की जो हत्या हुई है उससे न्याय मिल सके। कल तक हम इसको देखेंगे और कल के बाद अगर गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं होती है तो हम इसके लिए सड़क पर वैशाली और मुजफ्फरपुर में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। निर्मम हत्या हुई, बच्ची का स्तन काट दिया गया, बच्ची का सर पे चाकू से वार है, उसके गुप्तांगों पे बार बार चाकू से वार किया गया। इस तरह की निर्मम हत्या मतलब कोई राक्षसी कर सकता है और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे आंदोलन अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इसमें एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि मैं चूंकि परसों वहां गया था और परसों ही मैं कह के आया था कि 48 घंटे के अंदर अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे सड़क पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, पारू मामले में हमने कल आदित्य पासवान जिससे बातें की थी, किस तरीके से पहले उसका बलात्कार किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मुद्दे पे आदित्य पासवान जी वहां खुद जाते हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं और अब जो पुलिस सोई हुई थी उन्हें एक्टिव करवाते हैं। अब इसमें नया अपडेट्स है जो कि आदित्य पासवान जी से हम खुद जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप खुद वहाँ मामले में जाते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, पुलिस जो सोई हुई थी उससे एक्टिव करवाते हैं। अब क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो जिस बेटी रूपा की जो हत्या हुई है उससे न्याय मिल सके, पीड़ित परिवार को जो प्रॉपर मुआवजा है वो मिल सके और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इसलिए मैं वहाँ गया भी और प्रशासन पे दबाव बना करके, जो प्रशासन स्थिल पड़ा हुआ था और उतनी तेज गति से गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो नहीं हो रही थी, हमने उसको शुरू कराया। और आज मैंने अपने बिहार के प्रदेश सह सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह से भी इसकी चर्चा की और उन्होंने तुरंत एसडीपीओ को फ़ोन लगाया। एसडीपीओ जो सरैया हैं उनके फ़ोन लगाया। जी से बातें की आप? जी, मैंने उनसे बात की चूँकि वो दिल्ली में थे। सदन आज ही आए हैं सुबह झंडोत्तोलन के लिए, लेकिन मैंने उनसे आज विशेष करके समय मांगा और बात किया उनसे और पूरी घटना की विस्तृत उनको जानकारी दी। तो उन्होंने तुरंत एसडीपीओ सरैया से बात किया और कहा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कीजिए। और उधर से एसडीपीओ का भी आश्वासन मिला है कि वो 24 से 48 घंटे में वो कार्रवाई करेंगे और छापामारी कर रहे हैं वो। लेकिन हमारा कहना है कि मैं चूंकि परसों वहाँ गया था और परसों ही मैं कह के आया था कि 48 घंटे के अंदर अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे सड़क पर। लेकिन अब चूंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी की बात हुई है एसडीपीओ सरैया से और उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कल तक अगर इसमें कोई अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, जो हमें नहीं दिखा, क्योंकि प्रशासन के लोग हमेशा खाना पूर्ति के लिए कितनी बार होता है कि कहते हैं कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, छापामारी करके गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे वैसा होता नहीं है कितनी बार। तो कल तक हम इसको देखेंगे और कल के बाद अगर गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं होती है तो हम इसके लिए सड़क पर वैशाली और मुजफ्फरपुर में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आदित्य जी, अब आश्वासन दे सकते हैं उनके परिवारों को कि हाँ, जो कुछ भी है निकलकर निचोड़ बाहर आएगा, जो भी उसके पीछे मुख्य अपराधी है बाहर आ जाए? बिल्कुल, मैं तो इसलिए वहां गया था ना, और जो जिस वेदना में उनकी माँ थी, मतलब उनकी वेदना को देख करके कितना भी कोई शक्तिशाली आदमी हो उसका दिल फट जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे एक बच्ची की हत्या हुई, जिस निर्मम हत्या हुई, बच्ची का स्तन काट दिया गया, बच्ची का सर पे चाकू से वार है, उसके गुप्तांगों पे बार बार चाकू से वार किया गया। इस तरह की निर्मम हत्या मतलब कोई राक्षसी कर सकता है और ये बिहार ही नहीं, भारत के लिए ये शर्म की बात है। इस तरह की हम लोग चीज़ें अरब देशों में, सीरिया, ईरान, इराक में सुनने को आता था, आज ये बिहार में हो रहा है। ये इतनी शर्मनाक है और मैं पीड़ित परिवार के साथ पूरा अच्छे से मजबूती से खड़ा हूँ और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे आंदोलन अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इसमें एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में लगातार आदित्य पासवान एक्टिव थे, चाहे वो मामला 0 पॉइंट पे था या फिर आज जब ये मामला पुलिस की निगरानी में आए, एसडीपी के निगरानी में आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निगरानी में आए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आदित्य पासवान दावा कर रहे हैं कि कल तक जो भी अपराधी है उसे पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।